सैनम जान के घर पे जाती है चोरी करने के इरादे से, लेकिन जब वो उसके घर जाती है तो वो देखती है कि जान नहा रहा होता है। उसे देखकर सैनम खुद से बोलती है कि मेरी परीक्षा बार बार क्यों ली जा रही है। फिर वो जान को देखकर चुपके से आगे बढ़ जाती है और उसके रूम में पहुंचती है। वहाँ पर वो तलाशी लेना स्टार्ट करती है। फिर वो देखती है कि कुछ सामान रखा हुआ है, उसमें से फिर वो पत्थर उठाती है। फिर वो खुद से बोलती है ये तो मेरे किसी काम का नहीं, ये तो यूज़लेस है। और फिर वो जाके उसके बेड पे पड़े कपड़ों की तलाशी लेती है। फिर वो उसमें से एक टी शर्ट उठा के उसे सूंघती है और बाकी कपड़ों की तलाशी लेती है। फिर वो फ़ोन उठाती है। फिर वो सोचती है ये भी मेरे क्या ही काम आएगा, और फिर वो उसको भी रख देती है। इसके बाद वो उसके ड्रॉर के पास जाती है और उसे ओपन करती है और उसमें सैनम वाला हैंकी रखा होता है। फिर वो उसको चोरी कर लेती है और फिर बोलती है अब हुई ना बराबरी की बात जान डेविड, अब क्या करोगे। फिर वो देखती है कि जान बाल सुखा रहा होता है और वो चुपके से उस हैंकी को लेकर वहाँ से निकल रही होती है और जान को इसकी कोई खबर नहीं होती। वो उसको देखती है और फिर वो चुपके से वहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है और वो बाहर जाकर खुशी के मारे फूली नहीं समाई होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एम्बरे लैला का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी वहाँ पर पीछे से लैला आती है। उधर बेंच पे बैठे हुए उसके पेरेंट्स बात करते हैं कि हाँ वो इतने अच्छे ही हैं। फिर लैला एम्बरे के पास आती है और पूछती है कि क्या तुम किसी वजह से उदास हो। इस पर एम्बरे कहता है उदास, मेरा दिन बहुत ही बुरा गया लैला। तुमने तो बोला था कि तुम मुझे कॉल करोगी, पर तुमने तो कोई कॉल नहीं की। इस पर लैला कहती है कि माय लव, मुझे मौका ही नहीं मिला, और तुम्हें तो पता ही है मैं इतना काम करती हूँ, और वैसे भी मुझे पता था कि तुम उदास हो, इसलिए मैं तुम्हें तुरंत कॉल करना चाहती थी। इस पर एम्बरे पूछता है कि फिर क्या हुआ। फिर मैं भूल गई, मुझे इतना काम था। तुम्हें पता है मैं इतना ज़्यादा काम करती हूँ कि मैं अपनी गर्दन तक नहीं हिला सकती। इस पर एम्बरे बोलता है कि यही तो हमारी दिक्कत है, यही तो हमारी दिक्कत है लैला, हम एक दूसरे को वक्त ही नहीं दे पा रहे हैं। इस पर पीछे से मैवी की आवाज़ लगाती है अरे बच्चों यहाँ पे आओ, हमें कुछ बताना है, तुम ये मिस कर दोगे, वैसे भगवान तुमको खुश रखे। इस पर लैला बोलती है मम्मी हम बस आ रहे हैं, देखो एम्बरे वो हमारा इंतज़ार कर लेंगे, तुम मुझे बताओ। इस पर एम्बरे कहता है कि नहीं नहीं, हम उनको ऐसे इंतज़ार नहीं करा सकते, और उनके पास चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जान अपने टी शर्ट पहनता है। उसके बाद वो मिरर के सामने कुछ ढूंढता है। फिर वो अपनी पॉकेट चेक करता है। इसके बाद वो ड्रॉअर खोलता है, पर रुमाल उसमें भी नहीं होता। फिर वो उसमें हाथ डालकर चेक करता है, लेकिन उसे नहीं मिलता। फिर वो कुछ देर उसके बारे में बैठकर सोचता है कि मेरा रुमाल गया तो गया कहाँ। फिर वो वापस से अपने बेड पे पड़े कपड़ों में उसे सर्च करता है, और फिर वो इधर उधर बेड में उसे ढूंढने की कोशिश करता है, और ना मिलने पर वो बाहर आ जाता है। बाहर आकर भी वो इधर उधर चेयरों के पास अपना हैंकी ढूंढने का कोशिश करता है, और उधर सामने से सनम दिखाई देती है। फिर सनम उससे पूछती है कि क्या कुछ तुम ढूंढ रहे हो। इस पर जान बताता नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर मैं कुछ ढूंढता तो मैं ज़रूर बताता। इस पर सनम कहती है तो फिर ठीक है। इस पर जान उसे गुड नाइट बोलता है, और सैनम भी उसे गुड नाइट कहती है और हंसते हुए कहती है इस टाइम में बहुत ही रोमांचक चीज़ पड़ रही थी। और फिर वो वापस से डायरी की तरफ देखकर हंसने लगती है और जान उसे गुड नाइट बोलकर वहाँ से चला जाता है। इस पर सैनम उसे वापस से देखती है कि वो गया नहीं है, और देख के कि वो चला गया है वो बहुत खुश होती है, और वो अपने ब्लैंकेट के अंदर हाथ डालती है और देखती है कि जान जा रहा है, तो वो हैंकी वो वहाँ से निकाल कर उसे सूंघने लगती है और उसे देखकर बहुत खुश हो रही होती है। तभी वहाँ पर मलिहात आती है। उसे देखकर सैनम जल्दी से वो रुमाल वापस से छुपा देती है और मलिहात से पूछती है कि क्या कुछ ढूंढ रही हो आप यहाँ पर। और फिर वो बोलती है कि वैसे आपका स्वागत है। इस पर मलिहात पूछती है कि क्या तुमने अजीज़ को देखा। इस पर सैनम उसे बताती है कि मिस्टर अजीज़
आज रात हमारे साथ डिनर कर रहे हैं और आज रात हमारे साथ ही रुकेंगे। इस पर मलिहात बोलती है ठीक है, अच्छा फिर वो मुझे कॉल कर लेंगे। वैसे तुम्हारा धन्यवाद डियर। यह कहकर वो जाने लगती है तो सनम फिर से बोलती है यूट्यूब पर आप और कुछ देख रही हो? इस पर वो बोलती है कि नहीं और कुछ नहीं, नेवर माइंड। यह कहकर मलिहात वहाँ से चली जाती है और सनम खुद से बोलती है कि मेरे फेस से बिल्कुल पता नहीं चलता कि मैं कुछ छुपा रही हूँ। और फिर वो वापस से रुमाल निकाल कर खुश होती है और वो मन मन में ही बोलती रहती है कि जान तुम्हें अपनी चीज़ें संभाल के रखनी चाहिए, अब तुम देखो। फिर वो अपने गले का लॉकेट देखती है, वो नहीं होता। फिर वो बोलती है कोई बात नहीं, ये रुमाल तो है। और फिर वो उसे सूंघती है और खुश होती रहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये गीत एक आदमी से बात करता और बोलता है कि ये ड्रामा कुछ ज़्यादा ही चल रहा है जितना मैंने सोचा था। वो तो अब स्टेट में भी क्रीम की प्रोडक्शन ज़्यादा करने लगे हैं। इस पर वो आदमी बोलता है हाँ, अब तो वो करेंगे ही, वैसे भी उनके पास अब जान जैसा इंसान है। इस पर वो आदमी कहता है कि मिस्टर येगित आगे आगे हमारे लिए और मुश्किल बढ़ जाएगी। इस पर येगित बोलता है हाँ, बहुत ही मुश्किल। वैसे आज जब मैं कार ड्राइव करके आ रहा था तो मैं एक आदमी से मिला। उसके हाथ और फेस पर पूरी रेडनेस थी और उसकी पूरी बॉडी लाल हो चुकी थी एलर्जी की वजह से, और ये सब ईवे की वजह से था। इस पर वो आदमी कहता है कि ये हमारे टॉपिक से कैसे रिलेट करता है मिस्टर येगित? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी दोस्त सैनम ने गलती से उसी प्लांट को अपनी नेचुरल क्रीम में यूज़ किया हो और उसकी वजह से लोगों पे नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ा हो और उन्हें एलर्जी हो गई हो? क्या हम ऐसी क्रीम को अब बाहर बेचने देंगे? आप ही बताओ मिस्टर जमाल। इस पर जमाल बोलता है बिल्कुल नहीं। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपसे तो डरना चाहिए मिस्टर येगित। मैं तो आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मैं तो आपकी दुश्मनों की लिस्ट में बिल्कुल नहीं आना चाहूँगा। एम्ब्रे लैला की फ़ोटो को निहारता रहता है, तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो देखता है कि लैला गाना गा रही होती है, मेरी नीली आँखें, मेरी नीली आँखें, और वो छोटा सा गिटार बजा रही होती है। उसको देखकर एम्ब्रे अपने बिस्तर पर बैठकर बुक पढ़ने लगता है और लैला उसके पास आकर फिर वही गाना गाती है, ब्लू आइज हिप्नोटाइज मैनू करती हैं तेरी। अरे एम्ब्रे, अगर और कोई सॉन्ग हो तो मैं वो भी गा दूँगी, कोई तुम्हारा फेवरेट वन, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। परंतु एम्ब्रे उसे इग्नोर करता है। इस पर लैला कहती है डार्लिंग अब ऐसा मत करो, तुम बहुत उदास हो, प्लीज़। मैंने आज पूरे दिन बहुत ज़्यादा काम किया है और मुझे बिल्कुल भी फ्री टाइम नहीं मिला, मैं सच बता रही हूँ। इस पर एम्ब्रे बोलता है ये कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है लैला, परंतु हम साथ टाइम नहीं गुजार पा रहे हो जैसा कि हम चाहते थे, और यही मुझे बहुत परेशान करता है। और हम वहाँ काम करते हैं जहाँ हम काम करना भी नहीं चाहते। इस पर लैला कहती है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो एम्ब्रे, पहले कितना अच्छा था, हम दोनों साथ में काम किया करते थे और हम दोनों एक साथ वक्त गुजारा करते थे। वैसे तुम्हें पता है मैं क्या सोच रही हूँ? मैं तुम्हें हर वक्त बहुत मिस करती हूँ जब भी मैं काम पर होती हूँ, और ये वक्त हमारे लिए उससे भी अहम है जब हम साथ में काम किया करते थे, क्योंकि अब हम असल मायनों में साथ में हैं। अब हम एक साथ दोनों मिलकर सब कुछ संभाल सकते हैं और भगवान कुछ बुरा ना करे। वैसे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें इम्प्रेस कर ही दिया है। वो वापस से गिटार उठाती है। अच्छा लग रहा है कि मुझे कि मैंने बहुत ही इम्प्रेस कर दिया तुम्हें। आगे हम देखते हैं कि मिसेस ह्यूमा अज़ीज़ के पास आती है। वो सोफ़े पे सो रहा होता है तो ह्यूमा जाके उसके पैरों को अच्छे से ढक देती है, और उनको ढकने के बाद वो खड़ी होकर कुछ देर अज़ीज़ को निहारती है और फिर उसके पास रखी टेबल पर बैठ जाती है। फिर वो खुद से बातें करते हुए बोलती है कि तुमने मुझसे कभी प्यार क्यों नहीं किया अज़ीज़? क्या यह इतना मुश्किल था? अगर तुम मुझसे प्यार करते तो चीज़ें अलग होती। तुम उसे क्यों नहीं भूल सके? काश तुम उसे भूल जाते और तुम मुझे प्यार कर पाते अज़ीज़। इसके बाद फिर एक बार वो अज़ीज़ की तरफ
उदास नज़रों से निहारती है और उदास होकर वहाँ से चली जाती है। जान सैनम की बुक पढ़ता रहता है। वो पढ़ता है कि इंकार की घाटी में पक्षी ऊपर उड़ते हैं और वो लगातार मना करते रहते हैं जिसको वो प्यार करते हैं, लेकिन वो एक गलती करते हैं, वो भूल नहीं पाते। फिर उन्हें पछतावा होता है। कितना आसान होता है ये अस्वीकार करना कि तुम्हारे पास हिम्मत थी या कभी थी ही नहीं, परंतु हम चाहे कितना ही इनकार कर ले, हमारी आंखें सब सच बता ही देती हैं और हमारा व्यवहार हमें नीचा दिखाई देता है। हम कहते हैं कि हम भूल चुके हैं, लेकिन जो चीज़ें उनसे जुड़ी होती हैं वो हमारी ज़िंदगी का मकसद बन जाती है। हम अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा देते हैं उनको बचाने के लिए, जैसे हमारे आरे प्यारों की मेमोरीज़। उनकी चीज़ें हमें बेहद अजीज़ होती हैं। उधर सैनम वही रिपीट करती है, कुछ लिखती है, उसे बोतल में डालती है और उसे समुद्र में फेंकती है। वैसे हम इसी इनकार के चक्कर में यूं ही चक्कर लगाते रहते हैं इनकार की वैली के, जब तक कि हम इनकार पे गिव अप नहीं करते। उस वैली से कोई बाहर नहीं निकल सकता और अपना प्यार नहीं पा सकता।